जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनिमा क्लासेस में। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। दोस्तों, यह एक ऐसा अध्याय है जिससे हर परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न अवश्य रूप से देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे या कोई स्टेट एग्जाम्स की एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको अवश्य ही 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस नंबर सिस्टम को हम 5 से 6 वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय अनुसार आपको सही वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आइए हम सबसे पहले संख्या को और पद्धति अलग अलग तोड़ के और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या और ये है पद्धति, दोनों सब अलग अलग है। इस संख्या का अर्थ होता है ऐसा प्रतीक जिसका उपयोग हम किसी वस्तु की गणना करने, गिनने, मापने में करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। ऐसा ऐसा प्रतीक जिसका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने, मापने व गणना करने में करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, संख्या हम उसको कहते हैं जिसका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने, मापने या उसकी गणना करने में करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा अंक। तो ये संख्या और अंक में कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होता, परंतु फिर भी कुछ हद तक दोनों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि संख्या की बनता कैसे। तो आइए हम इसको समझते हैं, संख्या बनता कैसे है। तो आप जान ले, इस संख्या का एक मूलभूत सबसे छोटी इकाई होती है अंक। दोस्तों, 2 अंकों के सहायता से ही संख्या का निर्माण होता है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। अंक अंक आखिर होता है क्या? अंक हमारे गणितीय भाषा का एक 0 से 9 तक के प्रतीकों का समूह होता है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, अंक सिर्फ 0 से 9 होते हैं, यानी कि कुल 10 होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से हमारी संख्याओं का निर्माण होता है, जो 2 या 2 से अधिक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 1 और 0 के मिलने से हमारा 10 हो गया, ये हमारी संख्या है और ये हमारा अंक है। हम अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को अंक हम नहीं कह सकते, क्योंकि संख्याएं हमारी अंकों से मिलकर बनी होती हैं और अंक हमारे सिर्फ 0 से 9 तक ही होते हैं। और इस ये हो गया हमारा 11, ये हमारा हो गया 15, ये हमारा हो गया 25। ये सारी जो है हम देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए की संख्याएं हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 और 0 से मिलकर के बना है। ये हमारा 1 और 1 से मिलकर के बना है। ये 1 और 5 से मिलकर बना हुआ है। 2 और 5 से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ये अलग अलग अंकों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हमारी जो है कि संख्या हो गई और ये हमारा अंक हो गया। मुझे उम्मीद है आप इन दोनों में अंतर समझ पाए। अब आइए हम पद्धति के बारे में जानते हैं। पद्धति का अर्थ होता है नियम या तरीका। आइए इसको देखते हैं। नियम या तरीका अर्थात नियमों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हम संख्याओं को लिखते, पढ़ते और समझते हैं, इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। आइए देखते हैं कि संख्या पद्धति होती कितने प्रकार की है। यहाँ हम मुख्यतः 4 तरीके समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा होने वाला है दशमलव संख्या, दशमलव नंबर सिस्टम, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति।
दूसरा हमारा होने वाला है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा हमारा होने वाला है ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम। चौथा हमारा होने वाला है हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों अभी हम संख्या पद्धति में इन चार मुख्यतः प्रकार को देखने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा होने वाला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा हमारा होने वाला है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा हमारा होने वाला है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हमारा होने वाला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का हो गया हमारा दशमलव संख्या पद्धति, जिसमें इसका आधार दशमलव संख्या पद्धति में और इसका आधार हम 10 देखते हैं। हम आगे इसको समझने वाले हैं 10 आखिर इसका आधार होता कैसे है। बाइनरी संख्या का आधार सिर्फ 2 होता है और हमारा ऑक्टल का आधार हमारा 8 होता है, हेक्साडेसिमल का आधार हमारा 16 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें कुल 10 संख्याएं देखने को मिलती हैं, यानी कि ये 0 से 9 तक के डिजिट से मिलकर के बनती है। और हमारा ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये हमारा 1 और 0 से मिलकर के बनता है। और तीसरा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल 8 अंक होते हैं जो कि 0 से 7 तक होते हैं। और चौथा हमारा होता है हेक्साडेसिमल, इसमें कुल 16 अंक होते हैं, 0 से 9 और इसमें ए से एफ तक हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, जिसमें 0 से 9 और ए से एफ तक के कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है इस संख्या को लिखने के। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन चारों पद्धतियों का उपयोग हम करते कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, और बाइनरी ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग हम सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग में देखते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को कोई अन्य भाषा नहीं आती, सिर्फ वो बाइनरी नंबर सिस्टम ही वो समझता है, 011 की भाषा वो समझता है। और हम ऑक्टल को समझ लेते हैं। जो हमारा ऑक्टल है इसका उपयोग हमने डिजिटल घड़ियों में देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें 8 के जैसा प्रतीक बना होता है, उसी से अन्य संख्याएं बनते हैं, तो यानी कि इसका उपयोग हम डिजिटल घड़ियों में करते हैं। चौथा हमारा हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग हम कंप्यूटर के क्षेत्रों में करते हैं। तो आइए हम इसका एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई उदाहरण हम ले लेंगे, जैसी कोई संख्या हमारी हो गई, जैसे मान लीजिए 56 हो गई, 68 हो गई, 192 हो गया। वैसे ही हम बाइनरी का एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। बाइनरी में हमारा जैसे हो गया 101101, ये हमारा जो है बाइनरी हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। और फिर ऑक्टल नंबर का हम देखेंगे ऐसे, यानी कि जिसका जो 0 से 7 तक के डिजिट से ही बना हो। जैसे हम देख पा रहे पाएंगे कि 56 हो गया, 21 हो गया, ये 24 हो गया, ये हमारा जो है कि ऑक्टल नंबर हो गया। इसके बाद हेक्साडेसिमल में देखेंगे हम, जैसे कोई संख्या हो जाती है इसमें 2F 3B, ऐसी संख्याएं हम हेक्साडेसिमल में देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम 4 संख्या पद्धतियों को समझा, लेकिन हम गणितीय भाषा में मुख्यतः दशमलव संख्या पद्धति का ही उपयोग करते हैं, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। दोस्तों अभी आपने संख्या पद्धति को समझा सीखा, अब हम संख्या के प्रकार को देखने वाले हैं। तो आइए संख्या के प्रकार को हम समझते हैं। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार को समझने से पहले हम सम्मिश्र संख्या को समझें। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए इसको देख लेते हैं। सम्मिश्र संख्या की ओर, यानी सम्मिश्र संख्या का मतलब हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे देख करके ही आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें एक या अन्य प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो। सम्मिश्र संख्या ये दो पार्ट में होती है। पहला हमारा होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। दूसरा हमारा होता है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। हम सबसे पहले काल्पनिक संख्या को समझते हैं, फिर हम वास्तविक संख्या को समझेंगे, सीखेंगे। दोस्तों, ये सम्मिश्र संख्या का एक फॉर्मेट होता है संख्या को लिखने का, जिसमें हम ये देखते हैं कि ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में लिखी होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ये है ये हमारा रियल नंबर हो जाता है, और ये जो हमारा बी है ये हमारा जो है कि रियल नंबर होगा। लेकिन ये जो हमारा आई होगा ये हमारा रियल नहीं होगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। आई अर्थात आयोटा, आई को हम आयोटा कहते हैं। इसका मान होता है अंडर रूट -1। तो इमेजिनरी नंबर होती क्या है? इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग करने पर हमेशा उसका मान माइनस यानी कि ऋणात्मक में देखने को मिलता है। इस प्रकार की संख्या हमेशा काल्पनिक संख्या कही जाती है। अभी आपने जाना कि काल्पनिक संख्या यानी कि आयोटा होता क्या है। आइए अब हम सीख लेते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्या की संख्या। वास्तविक संख्या ऐसे संख्याओं का समूह होता है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसे जैसे ये हमारी कोई सरल रेखा हो गई, इस पे हम मतलब ये हमारा धनात्मक का क्षेत्र हो जाता है और ये हमारा ऋणात्मक क्षेत्र हो जाता है, और बीच का जो हमारा न्यूट्रलाइज एरिया होता है इस पे हम जीरो को रखते हैं, और इधर हम पॉजिटिव डिजिट को रखते हैं, और इधर हम निगेटिव डिजिट को रखते हैं। जैसे मान लीजिए +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। इधर हम ऐसे -1 -2 -3 आगे ऐसे ही इनफाइनाइट तक इसको हम रख पाते हैं। तो आइए थोड़ा ध्यान हम इस आयोटा की तरफ भी दे लेते हैं। जैसा हमने कहा कि जो काल्पनिक संख्या होती है यानी कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हम हमेशा ऋणात्मक मान पाते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा सिद्ध करके देख लेते हैं आखिर ये ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए कि हमारा आई है, अब हमको आई का स्क्वायर अगर हम करते हैं यानी कि -1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, तो आप देखेंगे -1 ऐसे लिख के फिर इसका 2 हो जाएगा, और जब इस अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इसका पावर भी 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि -1 का पावर हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये -1 हो जा रहा है। दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे और अच्छे से फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।